न जाने कितने पीढ़ियों को इस धारे ने प्यास से बुझाया है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पहाड़ सर्कल में, जहां पे आपको मिलते हैं पहाड़ की विभिन्न जानकारियां और खबरें। तो दोस्तों, भाद्रपद का महीना है। इस महीने में पहाड़ों में बहुत सारी फसलें और सब्जियां उगती हैं। तो उन्हीं में से एक है मक्का की फसल। मक्का को गढ़वाली में मुंगरी कहते हैं और ये काफ़ी मात्रा में पहाड़ों में होती है। लगभग हर घर में ये फसल होती है और लोगों ने ये फसल काट भी ली है और अभी भी कई मात्रा में खेतों में खिल रही है, जो कि पहाड़ों में भाद्रपद यानी कि भादों के महीने की रौनक बनी हुई है। तो दोस्तों, दोपहर का टाइम है और स्कूल के बच्चे अपने घर की ओर और हम निकल पड़े अपने धारे की ओर। सबसे पुराना धारा है दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उस धारे के बारे में। हम अभी रास्ते में हैं और बाईं ओर है मंडुए की फसल, जबकि रास्ते के दाईं ओर आपको दिखेगी धान की फसल। तो दोनों फसल लगभग तैयार होने को है और धान की फसल तो तैयार भी हो चुकी है। तो इस बीच हम अपने धारे में पहुंच चुके हैं, जो कि सबसे पुराना धारा है हमारा मंगरा का धारा। और आप देख सकते हैं इसका जो पानी है ये 24 घंटे इस पे बहता रहता है। न जाने कितने सदियों से ये पानी की धारा बह रही है और न जाने कितने पीढ़ियों को इस धारे ने प्यास से बुझाया है। तो मित्रों, ऐसे कई धारे पहाड़ में होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस धारे का पानी 100% प्योर होता है और किसी भी प्योरीफायर से इस धारे का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप पानी पीते हैं तो काफ़ी ठंडा होता है और मिठास भी इसमें होती है। तो दोस्तों, अगर बात करें कि इस धारे में पानी निकलता कहाँ से है, जो कि 24 घंटे बहता रहता है। अगर आप इस धारे के ठीक ऊपर देखें तो बांज और बुरांस के पेड़ों का जंगल है। तो कहा जाता है कि बांज बुरांस की जड़ों से होकर मिट्टी के नीचे से ये पानी निकलता है। शायद इसीलिए इस पानी में इतनी ठंडक और मिठास होती है। हमारा मंगरा का धारा है, यहाँ बहुत ठंडा पानी आता है। तो शाम 5 बजे का समय है और कुछ बच्चे पार्क से खेल के आ रहे हैं और हमारा समय भी है घूमने और टहलने का। सामने आपको पार्क दिख रहा होगा, उसी पार्क में बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं उन बच्चों से। पहाड़ी सर्कल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि पहाड़ी कुश्ती खेल रहे हैं। तो हम अभी निकले हैं जंगल की सैर करने। मेरे साथ हैं ऋषभ और ऋतिक। तो आपको आज अपने जंगल की सैर कराएंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों, सामने आपको पर्वत दिख रहा होगा जिसकी चोटी बादलों से घिरी हुई है। वहाँ पे भगवान कार्तिकेय विराजमान हुए थे, इसलिए उस
पर्वत पे भगवान कार्तिकेय का मंदिर कार्तिक स्वामी के नाम से है और गांव के ऊपर पहाड़ की चोटी दिख रही होगी दोस्तों, वो नैनी डांडा की चोटी है और उस पर्वत के ठीक नीचे कुछ मकान आपको दिख रहे हैं दोस्तों, वो गांव का सबसे ऊपरी हिस्सा है। हम अभी पहुंच चुके हैं दोस्तों उल्का देवी मंदिर में, जो कि जंगल के बीच में है और हम यहां से नीचे जा रहे हैं। ये रास्ता दोस्तों दानकोट गांव के लिए जाता है। आप देख सकते हैं सामने काफी घनघोर जंगल आपको दिख रहा होगा। तो हम यहाँ से वापस मुड़ चुके हैं क्योंकि जंगल की सैर अभी बाकी है। तो सामने आपको पर्वत दिख रहा है दोस्तों, वो पर्वत राज हिमालय है। तो दोस्तों हम जंगल के रास्ते की ओर बढ़ चुके हैं और काफी घना जंगल होता है यहाँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम जंगल के बीच में आगे बढ़े तो वहाँ पे एक पुल दिखाई दिया, जो कि लगता है हमारे पूर्वजों ने बनाया है, क्योंकि उस समय जंगल का रास्ता हुआ करता था। दोस्तों यहाँ पे एक गहरी गुफा नजर आ रही है और जंगल में अक्सर ऐसी गुफाओं में बाघ या रीछ हुआ करते हैं और एक रस्सी भी पेड़ पे लगी हुई है। लगता है किसी ने अपने गाय या बैल को जंगल में छोड़ा है, जो कि काफी निंदनीय है दोस्तों। जैसे ही हम घनघोर जंगल के बीच आगे बढ़े, कुछ दूरी पे हमें कुछ अजीब सा दिखाई दिया। मेरे आगे ऋषभ थे और जैसे ही उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, पहले हमें लगा शायद जंगली मुर्गे होंगे, तो हमने फिर से वहां जाने की कोशिश करी। इस बार ऋतिक ने भी ऋषभ का साथ दिया और पता लगाने की कोशिश करी कि आखिर झाड़ी के पीछे क्या है। तो हमने देखा कि झाड़ी में बार बार हलचल हो रही है, जिससे हम वापस आने को मजबूर हुए। तो दोस्तों जंगली जानवर के खतरे और ढलती शाम की वजह से हमें जंगल से वापस लौटना पड़ा। वापस मुड़ने के बाद हम काफी आगे आए थे, लेकिन ये संशय बना रहा कि झाड़ी के पीछे आखिर क्या था। शाम के 6:30 बजे का समय है और हम जंगल की सैर करने के बाद घर की ओर वापस लौट चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।